everyone, I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. In this video, we are going to discuss 20 very important MCQ from Vistas, class 12th, story 3rd, Journey to the End of Earth. Journey to the End of Earth. Let us start. Who is the author of Journey to the End of Earth? जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ के लेखक कौन हैं? जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ के लेखक कौन हैं? आर के रामायण, टिशानी दोषी, मुल्कराज आनंद, नन ऑफ दीज. जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ इज रिटन बाय पोएटेस टिशानी दोषी. Tishani Doshi is an Indian poetess, writer and dancer. She lives in Chennai. She is also the narrator of this story. So, correct option will be Tishani Doshi. She lives in Chennai. Next. Where should we go if we want to know more about the planet's past, present and future? Present, past or future. If we want to know, तो where should we go? हमें कहाँ जाना चाहिए यदि हम अत्यधिक जानना चाहते हैं अपने प्लेनेट्स के पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में? टू साउथ पोल, दक्षिणी पोल ध्रुव को, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव को, एंटार्क्टिका कंटिनेंट एंटार्क्टिका महाद्वीप में, नन ऑफ दीज. इफ वी शुड वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वी शुड गो एंटार्क्टिका. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये मोर वर्ड है. नेक्स्ट, व्हाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना क्या था? ऑप्शन ए एन ओशियन, एक सागर, ए सी एक समुद्र, ए ग्रेट साउदर्न सुपर कंटिनेंट एक बड़ा दक्षिणी महाद्वीप, नन ऑफ दीज. गोंडवाना वाज ए ग्रेट साउदर्न सुपर कंटिनेंट. सो ऑप्शन C will be correct. Next, what was the name of the Russian research vessel? Vessel means ship, जहाज. रशियन का जो रिसर्च जहाज था, जलयान था, उसका क्या नाम था? टाइटैनिक, बी विक्रांत, सी एकेडमिक सोकाल्स्की. सोकाल्स्की ये एकेडमिक है, यहाँ पर ये के है और यहाँ भी के है. एकेडमिक सोकाल्स्की वाज रशियन रिसर्च शिप. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट? गोंडवाना का अस्तित्व कितने वर्ष पहले था? ए 650 मिलियन ईयर्स अगो, बी 500 million years ago, 100 million years ago, D none of these. The existence of Gondwana was 650 million years ago. So option A is correct. Next, the geological phenomena. Geological phenomena means भूगर्भिक हलचल. हेल्प अस हमको सहायता करती है टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ, किसका इतिहास जानने में. भूगर्भिक जो इवेंट्स है, हलचल है, हमको क्या जानने में सहायता करती है? ए मैनकाइंड, मानवता को, बी एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका महाद्वीप को, सी आइस, बर्फ को, डी नन ऑफ दीज. द जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प अस टू नो मैनकाइंड. सो ऑप्शन A will be correct. Next,
एंटार्क्टिका इज ए प्लेस, एंटार्क्टिका एक ऐसा स्थान है ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का, टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोर्ड, जहां पर ये वर्ड परसेंटेज है, परसेंटेज, जहां पर टोटल परसेंटेज जो आइस की है वो कितनी स्टोर्ड की गई है। ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 100%। Antarctica is a place where 90% of the Earth total ice volume are stored. So option C will be correct. Next, how many years back, कितने वर्ष पहले, India and Antarctica part of the same landmass. Landmass means भूभाग, यानी कि एक ही भूभाग के हिस्से थे कितने वर्ष पहले इंडिया और एंटार्क्टिका महाद्वीप। ए 100 मिलियन ईयर्स बैक, 1000 वर्ष, 100 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट बी 300 मिलियन ईयर्स बैक, 300 मिलियन वर्ष पूर्व। सी 200 मिलियन ईयर्स बैक, 200 मिलियन ईयर्स पूर्व। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इंडिया और एंटार्क्टिका एक भूभाग का, बड़े भूभाग का हिस्सा थे 300 मिलियन वर्ष पूर्व। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, टिशानी दोषी वाज सरप्राइज, टिशानी दोषी को आश्चर्य हुआ टू सी देखकर द ब्यूटी ऑफ द पैलेस, उस स्थान की सुंदरता को, ब्यूटी ऑफ द प्लेस, उस स्थान की सुंदरता को, व्हाइट एक्सपेंस, प्राकृतिक भूदृश्य को, ब्यूटी ऑफ द बैलेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के संतुलन की सुंदरता को देखकर। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। टिशानी दोसई हु लिव्स इन चेन्नई, शी वेंट टू विजिट एंटार्क्टिका कंटिनेंट, शी वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी ब्यूटी ऑफ द बैलेंस ऑफ अर्थ। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। She also surprised to see the beauty of place. So option A is proper. Next, glacier are melting. Glacier पिघल रहे हैं, melting, and ice are collapsing. और जो बर्फ है वो पानी में बदल रही हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि वोल्केनो, ज्वालामुखी के कारण, अर्थक्वेक, भूकंप के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। नन, इनमें से कोई नहीं। ग्लेशियर आर मेल्टिंग एंड आइस आर कोलेस्पिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, स्टूडेंट ऑन आइस, दिस इज ए टॉपिक। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेडेड, प्रोग्राम संचालित हुआ बाय जियाफ ग्रीन, ही वाज, जियाफ ग्रीन वाज ए कैनेडियन पर्सन, ही स्टार्टेड द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस, ही टुक हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन द जर्नी टू द एंटार्क्टिका कंटिनेंट। सो ही वाज ए कैनेडियन। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। Next, students on ice program was headed by Geoff Green, he was Canadian. So option B will be correct. Next, which continent has been described? कौन से महाद्वीप को described किया है as a coldest, सबसे ठंडा, driest, सबसे सूखा, windiest, सबसे हवाओं वाला in the world, संसार में, एशिया, यूरोप, एंटार्क्टिका, दिल्ली। एंटार्क्टिका continent has been described as the coldest, driest and windiest in the world. So option C will be correct. Next, who is responsible for global warming? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? ए एनिमल्स,
B. Sharks. C. Whales. D. Humankind. मानवता. Humankind is responsible for global warming. So option D will be correct. Next. After 500 million years, the landmass was forced to separate into. 500 मिलियन वर्ष पहले जो भूभाग था उसको बाधित किया गया अलग होने में. ए. प्लेस स्थानों में. आइसलैंड महाद्वीपों में. डिजर्ट रेगिस्तानों में. डी. कंट्रीज देशों में. आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स the landmass was forced to separate into countries. So option D will be correct. Next. What did they start their journey from? यानी कि जो स्टूडेंट्स ऑन आइस जो ट्रिप थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई? ए. मद्रास. न्यू नेम चेन्नई. बी. कोलकाता. सी. मुंबई. डी. दिल्ली. They started their journey from Chennai. So option A will be correct. Chennai. New name Chennai and old name Madras. Where Tishani Doshi lives. Next. Antarctica has a simple ecosystem and lakes of. Antarctica में साधारण इकोसिस्टम है लेकिन लेक्स ऑफ कमी है. डाइवर्सिटी विविधता की. बायोडाइवर्सिटी जीव विविधता की. ग्लोबल वार्मिंग. सनलाइटिंग. एंटार्क्टिका हैज ए सिंपल इकोसिस्टम बट लैक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट. हाउ मेनी पीपल वर देयर इन दैट जर्नी? जो जर्नी एंटार्क्टिका के लिए जेफ ग्रीन के अंडरटेकन में की गई उसमें कितने स्टूडेंट कितने मेंबर्स थे? ए. 50. बी. 100. सी. 75. डी. 52. 52 people were there in that journey. So option D will be correct. Next. They were walking on a marine thick. वे मैरीन थिक पर वॉकिंग कर रहे थे. मैरीन थिक. दिस इज मैरीन थिक. ए बॉल एक दीवार के रूप में. सैंड बालू के रूप में. आइस पैक बर्फ के पैक के रूप में. नन ऑफ दीज. पैक मीन्स लेयर परत. तो दे वर ट्रेवलिंग ऑन मैरीन थिक एज ice pack. So option C will be correct. Next. Last question of this video. What was the purpose of visit to Antarctica? Antarctica पर विजिट करने का उद्देश्य क्या था? To have a first hand knowledge and experience of the coldest, driest and windiest continent in the world. यानी कि सर्वप्रथम ऐसे कंटिनेंट की नॉलेज प्राप्त करना जो कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट है, विंडिएस्ट है इन द वर्ल्ड संसार में. टू सी आइस बर्फ को देखना. टू सी मैरीन एनिमल समुद्री जीवों को देखना. नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं. द पर्पज ऑफ द विजिट टू एंटार्क्टिका टू हैव ए फर्स्ट हैंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट continent in the world. So option A will be correct. Option A will be correct. Students, we have covered 20 most very important MCQ in this video. I hope you will like the video. If you like video, share your friends and relatives and subscribe my channel. Thanks for watching.